वकील साहब, मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, मुझे धोखा देकर भाग गई है। मेरी सारे समाज में बेइज्जती हो गई है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो आपके पास कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं, आज उसके बारे में बात करना चाहते हैं। इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ आपको धोखा देकर भाग गई है तो आपकी पास कौन कौन से कानूनी अधिकार उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से या तो अपनी पत्नी को वापस ला सकते हैं या उसको अपने प्रेमी के साथ हमेशा के लिए जाने देकर दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। इसके बारे में ही आज चर्चा करने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी पत्नी को भगाकर ले गया है तो उसकी इस स्थिति के आधार पर विभिन्न कानूनी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। देखिए, दो तरह की परिस्थितियाँ हैं। एक तो ये कि वो अपने मन से आपको छोड़कर भाग गई है। आपने उसको इतना दुखी कर दिया था, इतना दुखी कर दिया था कि वो आपके साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती, हर वक्त गाली गलौज मारपीट। अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपके घर के अंदर थी और वो अपने मन से आपको छोड़कर भागी है, एक तो परिस्थिति ये है। और दूसरी परिस्थिति ये है कि वो जो आदमी उसको भगाकर लेके गया है वो उसको बरगला कर ले गया है, उसको धोखे से ले गया है या उसका अपहरण करके ले गया है या उसको भगाकर जो लेके गया है वो किसी धमकी के माध्यम से लेकर गया है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो तुम्हारे पति को ऐसा कर देंगे या आपके परिवार को ऐसा कर देंगे या आपको तुम्हें ही मार डालेंगे। कुछ अगर किडनैपिंग कर ली गई है उसकी, अगर कुछ इस तरह का काम किया गया है तो दूसरी परिस्थिति ये है। आज हम जिस परिस्थिति की बात कर रहे हैं या दोनों परिस्थितियों की बात करते हैं। पहले इस परिस्थिति की बात करते हैं जिसमें उसको धमकाकर उसको ले जाया गया है। सबसे पहले है धारा 366। आईपीसी, अपहरण और बलपूर्वक विवाह के लिए मजबूर। भैया, अगर तो उसको बलपूर्वक मजबूर किया गया है, उसका अपहरण किया गया है, अगर वह व्यक्ति आपकी पत्नी को जबरदस्ती धोखे से या उसकी इच्छा के विरुद्ध भगाकर ले गया है तो यह धारा 366 के तहत अपराध माना जाएगा। इस धारा के अंतर्गत किसी महिला का अपहरण करना या उसे जबरदस्ती विवाह या नैतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना एक गंभीर अपराध है। इसमें आरोपी को 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। देखिए, किसी भी तरह की कोई भी कानूनी दावपेच अगर आप खुद खेलने वाले हैं तो वो मेरी आपको यही सलाह है कि आप कभी भी ये काम खुद ना करें। आपको जल्द से जल्द, अगर कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है तो आपको जल्द से जल्द किसी एक अच्छे वकील के साथ सलाह ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर हमारा मोटिव आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देना है। बहुत कम शब्दों में आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह के प्रोविजंस अवेलेबल हैं जो आप, अगर आप वकील साहब के पास जाते हैं तो आप उनसे इस चीज़ के बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इस बात को भी बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि केस के फैक्ट्स के ऊपर ये बात पता चलती है कि कौन सी धाराओं में केस दर्ज होगा या कौन सी धाराओं में आपको रिलीफ प्राप्त होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने आपको धारा 366 आईपीसी बता दिया तो सिर्फ 366 आईपीसी में ही कार्य होगा, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करेगा आपके केस के फैक्ट्स के ऊपर कि कितना गंभीर अपराध हो चुका है। हो सकता है वो इतना गंभीर अपराध हो ही नहीं तो पुलिस कभी भी 366 आईपीसी या कोर्ट कभी भी 366 आईपीसी की कार्रवाई नहीं करेगी।
लेकिन अगर कुछ बहुत गंभीर धाराएं हैं तो एक धारा 366 आईपीसी की भी जोड़ी जा सकती है पुलिस विभाग या कोर्ट के द्वारा। ये डिपेंड करेगा आपके केस के फैक्ट्स के ऊपर, किस तरह का केस है या किस तरह की परिस्थितियां हैं वहां पर। हम उन परिस्थितियों की चर्चा कर रहे हैं जो आम तौर पर जनरली होती हैं। अगर किसी भी औरत को बलपूर्वक ले जाया जा रहा है, उसकी इच्छा के विरुद्ध लेके जाया जा रहा है, तो आपके पास जो धारा अवेलेबल है जिसमें कार्रवाई की जा सकती है कोर्ट के द्वारा या पुलिस के द्वारा, तो वो है धारा 366 आईपीसी। बहुत सारी अन्य धाराएं भी हैं, तो फिर भी मैं अभी हम क्योंकि ब्रीफ में बात करनी होती है, तो एक जो धारा मैंने आपको बताई वो थी 366 आईपीसी। दूसरी धारा सुनिए 498 ए आईपीसी, ससुराल या पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता। यदि यह साबित होता है कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को ससुराल में हुए क्रूरता या प्रताड़ना का फायदा उठाकर भगाया है, भाई आपने तो मार पीट गाली गलौज बुरी हालत की हुई है, दहेज लाओ, स्कूटर लाओ, गाड़ी लाओ, मारो पीटो, भयंकर उसकी हालत कर दी है। अगर आपकी क्रूरता या प्रताड़ना का फायदा उठाकर उसको भगाया गया है तो यह धारा 498 ए के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। हालांकि यह आमतौर पर पति और उसके परिवार के खिलाफ लागू होती है, लेकिन फिर वही बात है, परिस्थितियों के आधार पे उसमें संशोधन हो सकता है। ये पुलिस देखेगी या कोर्ट देखेगी क्या ये 498 ए का मामला बनता है कि नहीं बनता है। धारा 497 आईपीसी 2018 से पहले धारा 497 के तहत व्यभिचार एक अपराध था। भाई अगर कोई लेडी आपको छोड़ के भाग रही है अपने प्रेमी के साथ, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, हर तरह की सहूलियत दी है आपने, कोई उसे दुख और तकलीफ नहीं है आपके साथ रहते हुए, लेकिन उसके बावजूद अगर वो भाग गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। भाई पहले एडल्ट्री जो था वो एक कॉज होता था कि उसमें सज़ा के प्रावधान थे, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अब यह आपराधिक मामला नहीं है, ये अगर आप किसी और के साथ कुछ आपका है रिश्ता है तो अब ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन यह तलाक के मामलों में एक महत्वपूर्ण आधार ज़रूर हो सकता है। भाई आप कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि जैसा इसका तो देखिए किसी और के साथ कोई संबंध है, पर मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, या लेडी कह सकती है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती हूँ, तो ये तलाक का आधार तो है। पर अगर आप इसे ये समझें कि उसको अब क्राइम की श्रेणी में डाला जाएगा, तो अब वो नहीं है, ये क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। अब सिर्फ तलाक का एक आधार ज़रूर हो सकता है, अवश्य हो सकता है, तलाक का आधार तो हो सकता है, पर क्राइम की श्रेणी में अब नहीं आता है। आगे देखिए, एफआईआर दर्ज करवाना। अगर आप मानते हैं कि आपकी पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध भगाया गया है, तो आप तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पुलिस मामले की जांच करेगी और उचित कार्रवाई करेगी। फिर पुलिस चेक करेगी कि सच में भागी है, अपनी मर्जी से भागी है, या बलपूर्वक उसको भगाया गया है, या उसकी किडनैपिंग की गई है, किस तरह का अपराध बनता है और किस तरह की धाराओं में बनता है। तो ये कार्रवाई पुलिस अपने हिसाब से करेगी। पर आपके पास जो तरीका या प्रोविजंस अवेलेबल हैं वो ये है कि अगर आप महसूस करते हैं कि मेरी और मेरी पत्नी की रजामंदी के बगैर उसको बलपूर्वक उसको किडनैपिंग की गई है, उसको भगा के लेके जाया गया है, उसको उठा लिया गया है घर से, तो आप एक एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर यह साबित होता है कि पत्नी की सहमति से ही उसने ऐसा हुआ है, तो आप सिविल कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। इसमें विवाहेतर संबंध और विवाह भंग करने के आधार पर तलाक मांगा जा सकता है। ये मैंने आपसे पहले बोला था कि दो तरह की सिचुएशंस अवेलेबल हैं। एक तो वो खुद चली गई, आपसे ही परेशान होकर चली गई, और दूसरी सिचुएशन ये है
कि उसे बलपूर्वक ले जाया गया है। तो हमने दोनों सिचुएशंस की बात कर ली कि अगर यह साबित होता है कि वो अपनी मर्जी से ही आपको छोड़ के चली गई, तो अब आपके पास कोई भी आपराधिक मामला दर्ज करवाने के लिए कुछ नहीं है, ना पत्नी के खिलाफ ना उसके प्रेमी के खिलाफ। आपके पास जो अब काम बचता है, जो आप कर सकते हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ तलाक। आप कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि जज साहब ये अपनी मर्ज़ी से मुझे छोड़ के चली गई है, अब ना तो मैं इसे अपने घर में ला सकता हूँ, मेरे पूरे समाज में बेइज्जती हो चुकी है, इसके साथ मेरा मन नहीं मिलेगा, अब ये जहाँ जाना चाहती है वहाँ खुशी खुशी रह सकती है, मैं अब इसके साथ किसी भी तरह के पति पत्नी के संबंध नहीं रखना चाहता हूँ, तो मुझे इसके बेसिस पर तलाक दे दिया जाए। तो आपको एक आधार मिल जाता है तलाक लेने का और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से नए तरीके से शुरू करने का। ठीक है, जो एक बार चला गया उसको रोकने का तो कोई फ़ायदा है नहीं है। अगर अपने मन से गई है तो अब वो दोबारा आपके पास आना नहीं चाहती होगी, आपके साथ रहना नहीं चाहती होगी। नहीं तो कोई भी औरत अपने पति को तब तक नहीं छोड़ती है जब तक वो बहुत दुखी ना हो चुकी हो या उसके जीवन में कोई और इंसान ना आ गया हो। और वो इंसान भी तभी प्रवेश करता है किसी औरत की ज़िंदगी में अगर वो अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान हो, ऐसा मेरा मानना है। पर ये मेरी पर्सनल राय हो सकती है। परिस्थितियाँ हर इंसान की, हर औरत की, हर आदमी की अलग तरह की होती हैं। मैं कुछ बहुत ही छोटी परिस्थितियों, बहुत ही कम सोच के हिसाब से आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, क्योंकि अगर हम बहुत वाइडली सोचने लगेंगे, बहुत वास्ट में सोचने लगेंगे, तो पता नहीं क्या क्या परिस्थितियाँ बाहर निकल के आएंगी। अभी हम बहुत छोटे स्तर पर बात कर रहे हैं कि अगर किसी औरत को ऐसा लगता है कि भाई वो खुश नहीं है अपने पति से और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, तभी वो अपने जीवन में किसी दूसरे इंसान को प्रवेश करने की अनुमति देती है। और अगर वो अनुमति दे चुकी है और वो वहाँ से जा चुकी है आपको छोड़कर, तो आपके पास जो आधार बनता है वो सिर्फ और सिर्फ तलाक का बनता है। उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है, आप उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे मामलों में जल्द से जल्द एक योग्य वकील से परामर्श करें ताकि आपको सही कानूनी मार्गदर्शन मिल सके और आप उचित कार्रवाई कर सकें। अकेले अपने दम पर आपको कोई भी काम नहीं करना है, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कुछ भी नहीं करना है। कोशिश करिए कि एक अच्छे वकील साहब से मिलिए, उन्हें अपनी सारी परिस्थितियों से अवगत करवाएं, उन्हें बताइए कि घर का क्या माहौल है, जीवन में क्या चल रहा है, और आपकी पत्नी भाग गई है, वो बलपूर्वक भागी है या अपनी इच्छा से भागी है, वो सारी चीज़ें उन्हें बताइए। वो देखेंगे कि मामला कितना गंभीर है, उसके अंदर कितनी गंभीर धाराएं लगाई जा सकती हैं, जिसकी वजह से वो हो सकता है कि पुलिस के पास जाके जल्दी से जल्दी कार्रवाई के लिए अनुरोध किया जा सकता है। जज साहब के द्वारा कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर लिया जा सकता है जिसमें पुलिस को एकदम से ही कार्रवाई करनी पड़े। तो वो परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है आपके जीवन में, तो आप कुछ इन धाराओं की मदद के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाने में अपनी मदद खुद कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक के ऊपर मैं आपकी मदद करूं या आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मुझसे मैसेजेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपका शुक्रिया।